हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीपी गाइड। दिस इज दया पंवार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस डीपी गाइड के माध्यम से हम लोग कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड आप लोगों तक कुछ वीडियोस लेके आते हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से हमने अभी तक लगभग 4 सीरीज इसमें चलाई हैं, जिसमें एक जेएनवी हो गया, आपका जवाहर नवोदय स्कूल हो गया, एंड राजीव गांधी स्कूल हो गया, एकलव्य हो गया या सैनिक स्कूल। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एडमिशन से रिलेटेड क्लास 6 के लिए, एक सीरीज मैंने उससे रिलेटेड स्टार्ट की है। एंड सेकंड इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड मैंने सीरीज स्टार्ट की है। इसी तरीके से 2 सीरीज मैडम ने स्टार्ट की हैं, एक आपका टीजीटी एसएसटी से रिलेटेड एंड सेकंड सीटीईटी हो गया या स्टेट लेवल का टेट हो गया, उसका जो पेडागोजी का सेक्शन जो होता है उसको वो अभी पढ़ा रही हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनको जिससे संबंधित अभी इन चारों सीरीज में से जो जिससे रिलेटेड हैं उसकी प्लेलिस्ट में जा करके प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा। एक अलग अलग फोल्डर्स बने हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारी वीडियोस हैं अलग अलग, चारों की अलग अलग चारों फोल्डर के हिसाब से या प्लेलिस्ट कह लो, उस प्लेलिस्ट के हिसाब से उसमें सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। तो जिससे रिलेटेड आपको पढ़ना है या जिससे रिलेटेड आप नॉलेज लेना चाहते हो उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको सारे वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस हमारे दिख जाएंगे। तो आप पहले उन वीडियोस से ये अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लें, तभी आगे का वीडियोस है वो समझ में आएगा या आगे का चैप्टर, क्योंकि सारा सिक्वेंशियल फॉर्म में हम पढ़ा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि ये सीरीज में इस पे इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे सेंटेंस से रिलेटेड पहला चैप्टर था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एंड सेकंड जो चैप्टर था वो हमारा आर्टिकल से रिलेटेड था। थर्ड वन हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो पढ़े थे, 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े। और रिसेंटली हमने टोटल जो टेंस हैं इसमें 12 जो हैं, यानी कि 3 टेंस है उसके पार्ट्स को मिला दिया जाए तो टोटल 12 टेंस जो थे उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग, तो ये हमने अभी तक इससे पहले पढ़ा। तो लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर है आज का। इसमें हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं वो है, जैसे इंग्लिश ग्रामर में आपको मालूम है कि वॉइसेस होती हैं, जैसे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, 2 टाइप के वॉइसेस होते हैं। तो कोई भी सेंटेंस है उसको 2 तरीके से हम बना सकते हैं, एक्टिव वॉइस एज वेल एज उसी को पैसिव वॉइस के थ्रू। तो आज हम यही सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस से सेंटेंस कैसे बनते हैं, पैसिव वॉइस से सेंटेंस कैसे बनता है अकॉर्डिंग टू दी टेंस। सो फ्रेंड्स, बने रहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप बात करें, जैसे एसएससी हो गया, तो इसमें बहुत सारा पोर्शन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आता है, और आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपको उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं होगी, एक एक रूल आपको पता नहीं होगा। अगर आपने रूल अच्छे से पढ़ लिया तो आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इतना मैं कह देता हूं। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की बहुत इजी वे में, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, और उसी तरीके से मैं यहाँ पे हैंडल करने की कोशिश करता हूँ कि दोनों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने सुना भी होगा, जिन्होंने ग्रामर पहले पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको थोड़ा सा बता दूं कि कोई सा भी सेंटेंस हम नॉर्मली लाइफ में जो भी हम बात करते हैं वो नॉर्मली एक्टिव वॉइस में भी होता है, उसी को हम पैसिव वॉइस में भी बात कर सकते हैं। जैसे हिंदी में हम कहेंगे, जैसे एक एग्जांपल में दे रहा हूं कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा। इसी को हम दूसरे तरीके से अगर हम कहने की कोशिश करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि रावण मारा गया राम के द्वारा। तो बस यही कहने का जो फर्क है, या इसमें हम कहें एक एक्टिव फॉर्म में है, एक पैसिव फॉर्म में है। कैसे? एक्टिव वॉइस में अभी आपने सेंटेंसेस ऊपर पढ़े, सेंटेंसेस के हमने पार्ट्स भी पढ़े थे, जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ा था, प्रेडिकेट्स भी पढ़ा था। जो पहला जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने थोड़ी आपसे बात कही थी, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको सेंटेंस में समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो ढंग से देखी होगी तो आपको आज समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस की अगर हम बात कहें, एक्टिव वॉइस
जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस के थ्रू उस सेंटेंस को बनाया जाता है। उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस सेंटेंस हम कह सकते हैं, जिसमें कहने वाले का पूरा जो फोकस है वो किस पे, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि उसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, इसीलिए उसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि जो कृत है यानी करता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव। ठीक है, उसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं। सेकंड पार्ट अगर हम कहें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था राम ने रावण को मारा, तो राम किल्ड रावण, तो यानी कि राम इज अ सब्जेक्ट और यहां पर किसके ऊपर एक्टिविटी हो रही है, रावण के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो पूरा फोकस किस पे है, राम पे, कि राम ने रावण को मारा, तो राम पे पूरा फोकस है। इसी सेंटेंस को अगर हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, ऑब्जेक्ट से, अपोजिट डायरेक्शन से, ऑब्जेक्ट से शुरुआत करें, ऑब्जेक्ट क्या था, रावण, रावण से शुरुआत करें, तो कैसे बोलेंगे सेंटेंस को, रावण मारा गया राम के द्वारा, या इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, रावण मारा गया। तो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है किस पे फोकस है, रावण पे, रावण से हमने शुरुआत किया, तो यानी कि जो एक्टिविटी हो रही है वो किस पे अप्लाई हो रही है, रावण पे, और शुरुआत हमने कहां से की, रावण पे। तो इसमें जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या थे, राम, राम यानी कि जो सब्जेक्ट था वो पैसिव मोड में, पैसिव मतलब सक्रिय ना होना, एक्टिव मतलब सक्रिय, पैसिव मीन्स निष्क्रिय। तो इसी के नाम पे ये रखा गया कि सब्जेक्ट जब एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस है, जब सब्जेक्ट थोड़ा पैसिव मोड में चले गया तो उसको पैसिव वॉइस कहा गया। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइसेस। ठीक है, तो होप आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ गया होगा। नाउ अब मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में, और उसी को पैसिव वॉइस में कैसे हम उसको चेंज करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। जैसे यहाँ पे कहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस इन इंग्लिश, फर्स्ट एक्टिव वॉइस, सेकंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये दो तरीके के जो वॉइसेस होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नाउ कम टू द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कृतवाच्य जिसको बोलते हैं। एक्टिव का शाब्दिक अर्थ होता है सक्रिय होना। जब वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता स्वयं सक्रिय होता है, समझ में आ गया, यानी कि जब कर्ता स्वयं कार्य करता है तो उसे यह एक्टिव वॉइस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, झनकार ईट्स द फूड, यानी कि झनकार कोई नाम है किसी का, झनकार ईट्स द फूड यानी कि झनकार फूड खाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, झनकार से शुरुआत किया, सब्जेक्ट पे पूरा फोकस है, किसने खाया फूड, झनकार ने, सो झनकार ईट्स द फूड। क्लियर, तो यहां पे हमारा पूरा फोकस झनकार पे है, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिव वॉइस, एक्टिव मोड में है सब्जेक्ट, इसलिए एक्टिव वॉइस। अब हम पैसिव वॉइस में इसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो पैसिव वॉइस होता क्या है, पहले देखो, जैसा मैंने समझाया, पैसिव का जो शाब्दिक अर्थ है वो है निष्क्रिय, यानी कि जब वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं निष्क्रिय होता है, सब्जेक्ट क्या था ऊपर जो नाम था झनकार, तथा वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है, जिसपे भी किया जाता है। ठीक है, तो यह वाक्य क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस। अब कोशिश करो इस जो हमने ऊपर बनाया था कि झनकार ईट्स द फूड, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है, पहले समझो इसको कि झनकार सब्जेक्ट था, ईट्स आपके क्या हो गया, वर्ब हो गई, और जो फूड है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट है एक्टिव वॉइस का। फिर से बता रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, इसी को जब हम पैसिव वॉइस में बदलने की कोशिश करते हैं, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे फोकस सब्जेक्ट पे, तो हमने सब्जेक्ट से शुरू किया। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है पैसिव मोड में होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा इंफेसिस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या था, फूड, तो यहां से शुरुआत करेंगे। द फूड, ये देखो नीचे बनाया है द फूड, इसको पहले ले गए, बहुत ईजी है बनाने का, समझने की कोशिश करो। ऑब्जेक्ट से शुरुआत की, द फूड, ये आ गया पे द फूड। उसके बाद जो वर्ब थी ईट्स, अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, वो टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस का कौन सा पार्ट है जो एक्टिव मोड में जो हमने बताया है उसके अकॉर्डिंग रूल्स कुछ हैं, वो मैं नीचे समझाऊंगा। तो इसमें वर्ब उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ईट्स की जगह क्या आ गया, इज ईटन बाय झनकार। अब इसका पैसिव मोड में कैसे बनाते हैं वो मैं समझाता हूं। पहले आता है ऑब्जेक्ट, ऊपर तो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीनों चीजें थी। अब पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्ट से, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ये आया यहाँ पे द फूड, यहाँ से द फूड उठा लिया। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऊपर तो झनकार के अकॉर्डिंग था वर्ब का यूज, और ये कौन सा टेंस था आपको पहले बताया था, SEIS किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ तो SEIS होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो इज एम आर आएगा। क्या आएगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में बाय, बाय, और बाय के साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो यानी कि ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, द फूड, उसके बाद ईट्स को क्या लिखा? इंडेफिनिट टेंस था तो इसका इज एम आर आएगा, तो द फूड के साथ क्या आना चाहिए? इज हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में दो टाइप की हम वर्ब नॉर्मली बात करते हैं, एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब हो गई जो जैसे यहाँ ईट, खाने, खाना, पीना, जाना, जो भी कर रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर वॉज वर, ये इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बनेगा सेंटेंस? ऑब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर में से जो सुटेबल होगा, तो द फूड के साथ क्या आएगा? सिंगुलर है तो इज आया, प्लस एक चीज ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ऊपर कुछ भी था, यहाँ ईट्स था, व्हाटएवर, या सेकंड फॉर्म होती, कुछ भी होता, तो यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाय लगा करके सब्जेक्ट आएगा लास्ट में, बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या बना? द फूड इज ईटन बाय झनकार। सो दिस इज द वे वी क्रिएट पैसिव वॉइस सेंटेंस। क्लियर? होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा हम एग्जांपल आगे समझते जाएंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बोलने का तरीका बस यही हुआ, जैसे यहां झनकार खाना खाता है, इसी को दूसरे सेंस में कैसे बोला गया? खाना खाया गया झनकार के द्वारा। ये एक्टिव और पैसिव मोड में वॉइसेस में थोड़ा सा फर्क है बस, कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट एक्टिव होता है, इसीलिए एक्टिव वॉइस उसको कहा गया। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव होता है यानी कि निष्क्रिय होता है, एक्टिव नहीं होता, इसीलिए उसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है, वहां ऑब्जेक्ट से हम शुरुआत करते हैं। सो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ कम टू दी टेबल। एक टेबल में थोड़ा सा बताने जा रहा हूं जिसका यहां पर यूज होता है, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ऊपर हमने प्रोनाउन पढ़े थे, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे 8 टाइप के जो पढ़े थे, उसमें से प्रोनाउन आया था। तो प्रोनाउन के जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें कौन सी क्या क्या चीजें, आई का क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट फॉर्म, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, वो थोड़ा पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके लिए टफ होगा। जैसे सब्जेक्ट में वह को क्या बोलते हैं? वह को ही बोलते हैं। ठीक है, लड़की है तो शी बोलेंगे, ठीक है ना, कोई चीज है तो इट बोलेंगे, बहुत सारे हैं तो दे बोलेंगे, हम सब हैं तो वी बोलेंगे। ये जो यहाँ पे है ये सब्जेक्ट का फॉर्म है, और सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बदलेगा तो आई का क्या हो जाएगा? मी, वी का क्या हो जाएगा? अस, यू का क्या हो जाएगा? यू ही रहता है, ही का क्या हो जाएगा? हिम, शी का क्या हो जाएगा? हर, इट का इट, दे का देम, हु का हुम। सो यू शुड नो ऑल दीज थिंग, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट का यानी कि नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं तो आई की जगह मी आता है, वी की जगह अस आता है, यू की जगह यू आता है, ही की जगह हिम, शी की जगह हर, दे की जगह देम, हु की जगह हूं। सो यू शुड नो ऑल दीज थिंग, देन ओनली यू कैन मेक एनी सेंटेंस, क्योंकि इनका यूज आएगा अभी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, एक होता है पोजेसिव, नेक्स्ट जो है पोजेसिव फॉर्म। वो क्या फॉर्म होती है पोजेसिव फॉर्म? प्रोनाउन में प्रोनाउन की ये सारी फॉर्म बताइए, नॉमिनेटिव केस बताया यहाँ पे, और एक्यूसेटिव यानी कि आपका हो गया ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया, पोजेसिव हो गया, पोजेशन केस हो गया। तो ये जो नाउन था ना, वो प्रोनाउन जो हमने पढ़ा था, प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या था? जो नाउन की जगह यूज होता है। जैसे नाम हो गया किसी का, तो नाम को जब हम दोबारा बोलते हैं तो वह बोलते हैं, दोबारा बार नाम रिपीट नहीं करते हैं। जैसा हमने कहा अभी, इसमें आपको जो जितने भी प्रोनाउन के फॉर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। पोजेसिव फॉर्म में है, जैसे आई की जगह मी की जगह क्या हो जाता है? माइन हो जाता है, अस की जगह आर्स हो जाता है, एंड यू की जगह योर्स। जैसे ये चीज किसकी है? तुम्हारी है। नॉर्मल फॉर्म में देखो, दिस इज, जैसे हम बोलते हैं ना, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज योर्स। ठीक है, तो ये हिज, योर्स, इट्स, देयर्स, हुज, ये सारे जो हैं ये सारे पोजेसिव फॉर्म हैं प्रोनाउन में। ठीक है, तो आपको प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस या आपका ऑब्जेक्ट केस जिसमें हम बोलते हैं एक्यूसेटिव केस एंड पोजेसिव केस, ये तीनों आपको पता होने चाहिए किसकी जगह क्या यूज होता है। तो ये टेबल पूरा आप ध्यान रखना। इसी में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ पर्सन, 3 टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है,
सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ऑल दीज, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेबल है, इसको एक बार आप जिसको नहीं समझ में आया उस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके आप चिपका सकते हो और एकदम पूरा दिमाग में आपके होना चाहिए, तभी आप अच्छे से सेंटेंस बना पाओगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। अब हम यहाँ पर एग्जांपल पढ़ने की कोशिश करेंगे जो एक्टिव और पैसिव वॉइस हमने बनाए थे। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल एग्जांपल मैंने दिया, द पियानो रिंग्स द फर्स्ट बेल एट 10 o'clock, ये एक्टिव वॉइस है। इसका जब हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे ना तो क्या था यहाँ कि पियानो क्या बेल बजाता है, जो पहली बेल है वो कितने बजे, 10 बजे, तो पूरा फोकस पियानो पे हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कैसे करते थे हम, पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ये बेल, लेकिन बेल अकेले नहीं है, फर्स्ट बेल की बात हो रही है, तो कहां से शुरुआत करेंगे, द फर्स्ट बेल, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, तो बेल सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। उसके बाद क्या बोला था मैंने, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिंग्स का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रंग, ये मेन वर्ब है। ठीक है, और उसके बाद एट 10 o'clock, ठीक है, लास्ट में मैंने कहा था बाय द पियोन भी लिख सकते हो और छोड़ भी सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट बाय के साथ लास्ट में आता तो बाय द पियोन ये भी लिख सकते हो, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। एक दूसरा एग्जांपल बनाने की कोशिश करेंगे, माय फादर टीचेस मी, माय फादर टीचेस मी व्हाट, इंग्लिश, माय फादर टीचेस मी इंग्लिश। तो क्या इसका कहां से, माय फादर हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गई मेन वर्ब टीचेस, एंड क्या हो गया, ये इसमें जो इंग्लिश है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, मी सॉरी, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो क्या लिखेंगे हम, यहां से शुरुआत करेंगे, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी का आई आना चाहिए, मी क्या था, जो प्रोनाउन में हमने अभी ऊपर पढ़ा था, मी किसकी जगह आता है, आई के जगह, जब सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे उसको तो आई, शुरू में करेंगे तो चेंज हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, लेकिन यहाँ पे मी का क्या आ जाएगा, आई। तो जब यही मैंने जो ऊपर टेबल बताई थी आपको, अगर ध्यान होगा, ये मी की जगह क्या आना चाहिए, जब हम नॉमिनेटिव केस में उसको यूज करेंगे तो आई आएगा, जब लास्ट में यूज करेंगे तो मी आएगा। ठीक है, तो एक यहाँ क्या आया, आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या है, इज एम आर, आई के साथ क्या आएगा, एम, आई एम, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, क्या, इंग्लिश, आई एम टॉट इंग्लिश, किसके द्वारा, बाय माय फादर, दिस इज पैसिव वॉइस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम थोड़ा आगे और कुछ एग्जांपल्स लेंगे, इसके रूल्स क्या हैं वो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, एक सीक्वेंस पूरा मैं एक बार समझा देता हूं फिर से। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय निम्न लिखा है, निम्न क्रम ध्यान में रखना है, जो क्रम है, पहला क्या है, सबसे पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, जैसे हमने मी का जो ऑब्जेक्ट था, मी का सब्जेक्ट बनाया आई। नेक्स्ट, अगर नाम है तो एज इट इज नाम आ जाएगा, क्लियर है, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसका सब्जेक्ट भी वही है और नाम भी वही है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मी का आई बन जाएगा। ठीक है, सेकंड, सब्जेक्ट जब आपने शुरुआत कर दी उसके तुरंत बाद में क्या आएगा, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे मैंने कहा था इज एम आर आ गया, इज एम आर जो भी उसका सुटेबल होगा, आई के साथ जैसे हमने एम लगाया था। थर्ड इज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब जो था उसमें पढ़ाने का काम था, टीचेस, तो टीच है, टीच का क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, जैसे ऊपर हमने लिखा क्या है, ये देखो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने अभी ऊपर दिया था क्या आया था, टॉट। क्लियर, नेक्स्ट, यदि आवश्यकता है तो बाय लगाएंगे, उसके बाद बाय किसके द्वारा, माय फादर, लास्ट में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को आप क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट की जगह आ जाता है और सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट कहां चले जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह। नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में होता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में, यहां जब हम चेंज करेंगे तो शुरुआत सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट था उसकी जगह सब्जेक्ट चले जाएगा, दिस इज द मेन रूल। ठीक है, और बीच में क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये सीक्वेंस था। अब यहां फिर से देखेंगे पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट भी क्या, उसको पहले सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे, लेकिन आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर, सुटेबल की तरह जो भी सुटेबल होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्लस बाय के साथ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट फॉर्म, सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये रूल है। नाउ फ्रेंड्स अगेन अब हम पढ़ेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपको ध्यान होगा टोटल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 टेंस है, उसके सबके 4 पार्ट है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, उसके बाद परफेक्ट आ गया,
एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 पार्ट थे, हर एक के 4-4 छोटे-छोटे पार्ट्स हैं। इस तरीके से मिला के टोटल टेंस 12 थे, जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था टेंस के बारे में। एक बार उसको पढ़ लेना अगर किसी को डाउट हो। बट एक्टिव और पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टोटल टेंस अगर 12 टेंस होते हैं जो एक्टिव मोड में हम जो बात करते हैं, लेकिन जब एक्टिव पैसिव की बात आती है तो पैसिव केवल उन 12 में से 8 का ही बनता है। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि टोटल टेंस के पार्ट को मिला के 12 होते हैं, लेकिन टोटल पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो वो 8 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 8। ठीक है, अब वो 8 कौन कौन से हैं, किस किस के होंगे? सबसे पहले तो दिमाग में ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट के शुरू के तीनों पार्ट का पैसिव बनेगा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। उसका पास्ट टेंस की बात करेंगे, उसमें भी शुरू के तीन का पैसिव बना सकते हैं हम, इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो 3 और 3 6 तो ये हो गए। लास्ट के दोनों को डिस्कार्ड करेंगे, ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है, ना ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इस प्रेजेंट और पास्ट के जो लास्ट के चौथे पार्ट है वो हटा दो आप। ठीक है, शुरू के 3 उठा लो, उन तीनों का बनता है। अब आया लास्ट बात पार्ट हमारा फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है? एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनता है, फिर दूसरा छोड़ दो कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पकड़ो परफेक्ट का। एक इंडेफिनिट का बनता है, एक परफेक्ट का बनता है। क्लियर? इस तरीके से 3 और 3 6 और 2 8। ये ध्यान समझ में आ गया? तो टोटल जो पैसिव वॉइस हैं वो प्रेजेंट के शुरू के 3 पार्ट, पास्ट के शुरू के 3 पार्ट और फ्यूचर के पहला और तीसरा इंडेफिनिट और परफेक्ट, इनका ही केवल बनता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। बने रहिए, जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।